जहां रिंग रोड में बैग से 70 गोली और वर्दी बरामद हुई है। एसएसपी के छापेमारी दल और नामकुम थाना प्रभारी ने यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां एसएसपी के छापेमारी दल और नामकुम थाना प्रभारी की कार्रवाई हुई है, जिसमें एक बैग मिला है और बैग से 70 गोली और वर्दी बरामद की गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आप देखिए, रिंग रोड में बैग से 70 गोली और वर्दी बरामद हुई है। रांची के रिंग रोड से बरामद हुई है। ये एसएसपी की छापेमारी दल और नामकुम थाना प्रभारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं। 70 गोली, 70 गोली बरामद हुई है रिंग रोड से और साथ में वर्दी। रिंग रोड से यह बरामद हुआ है एक बैग से और एसएसपी के छापेमारी दल और नामकुम थाना प्रभारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इसे एक बड़ी कामयाबी मानी है। बड़ी कामयाबी इस लिहाज से कि वर्दी, अब जाहिर सी बात है जहां पर वर्दी आती है तो वहां पर समझ में आता है कि ये जरूर किसी नक्सली संगठन, उग्रवादी संगठन से जुड़े शख्स का हो सकता है, ऐसी संभावना है। और 70 गोली, जाहिर सी बात है शांति की समीक्षा के लिए तो ये 70 गोली ले नहीं जा रहा होगा। इस 70 गोली से कितनी तबाही मच सकती थी इसका अंदाजा लगाइए। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। पुलिस का ये काम काबिले तारीफ है और तारीफ होनी चाहिए इस काम की, इस छापेमारी की। रिंग रोड से बैग से 70 गोली और वर्दी बरामद की गई है। एसएसपी के छापेमारी दल और नामकुम थाना प्रभारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, देखिए इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में रिंग रोड की गोलियों से भरा बैग, 70 गोली और साथ में ये वर्दी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर आप देख रहे हैं। रिंग रोड से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि गोलियों से भरा बैग और साथ में वर्दी। और सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को अगर हम समझने की कोशिश करें इमरान, 70 गोलियां, तबाही का जखीरा है ये अगर इन 70 गोलियों को देखें तो। और पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है, काबिले तारीफ है ये काम। ज्यादा जानकारी देखिए अभिषेक, बिल्कुल रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जो तो बाइक सवार जो अपराधी हैं वो गोलियों का एक बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो रांची के नामकुम होते हुए संभवतः खूंटी की तरफ जा रहा है। किसी के निशानदेही पर, इसी सूचना के आधार पर जब रांची पुलिस ने कई जगह चेकिंग अभियान लगाया और चेकिंग अभियान के दौरान नामकुम थाना अंतर्गत रिंग रोड में 2 बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की गई। इस रोकने के क्रम में जो बाइक सवार थे वो तेज गति से अपने बाइक को लेके भागने लगे। इसी क्रम में उसके पास जो मौजूद जो बैग था वो उनके पास से फिसल गया और वो सड़क पर ही गिर गए। जिसके बाद पुलिस ने इस बाइक को उठाया और तलाशी ली तो इस बाइक के अंदर से तकरीबन 70 गोली जो है वो बरामद किए गए हैं। एक जोड़ा जो वर्दी है ये बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं देखने से संभावना जताई जा रही है कि जो खूंटी और रांची के आसपास में जो जिस तरह से पीएलएफआई के सक्रिय उग्रवादी संगठन के लोग लगातार एक्टिव हैं, लगातार भ्रमणशील होने की सूचनाएं मिलती हैं, तो इस कंसाइनमेंट को पीएलएफआई के पास या दूसरे नक्सली संगठन के पास पहुंचाने के लिए 2 बाइक सवार निकले जरूर थे, लेकिन इनके मंसूबों पर रांची पुलिस ने पानी फेर दिया और नामकुम थाना प्रभारी सहित एसएसपी की क्यूआरटी टीम ने इन जो 70 गोलियां हैं, कारतूस हैं, इनको बरामद किए हैं। अब जो पुलिस है वो बाइक सवार अपराधियों की भी तलाश करने में जुटी हुई है जो नामकुम होते हुए खर्चीदाग और दूसरे इलाके से उन इलाकों से फरार हो गया। हालांकि भागने के क्रम में जो बताया जा रहा है, जो पुलिस को शुरुआती जो बाइक सवार की जो तस्वीरें मिली है उनके आधार पर हुलिये पहचानने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि थाना प्रभारी नामकुम प्रवीण कुमार ने काफी लंबा चेस भी किया था, लेकिन चूंकि एक बड़ा बैग घटनास्थल पर ही गिर गया था तो उसके बाद जब वापस गाड़ी घुमा करके थाना प्रभारी बैग के पास पहुंचे और क्यूआरटी की जो टीम थी वो उन अपराधियों का पीछा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को जब तलाशा गया, बैग को जब तलाशी ली गई तो इसमें 70 कारतूस बरामद किए गए थे। अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि नामकुम थाना क्षेत्र का ऐसा इलाका है जहां पर जो है वो रांची और खूंटी के बॉर्डरिंग इलाके कनेक्ट होते हैं और पीएलएफआई जैसे उग्रवादी संगठन के जो लोग हैं जो अक्सर इन दोनों जिलों में लगातार सक्रिय भी रह चुके हैं, पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहे हैं, तो ऐसे में इनकी कारतूस संभावना जताई जा रही है, इनको बरामद किया गया। अब रांची पुलिस इस कड़ी को जोड़ने के लिए, इस कंसाइनमेंट
के जो तार है उनको खंगालने के लिए जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जिन सड़कों से दोनों बाइक सवार आने की संभावना जताई जा रही है, उन सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन अब तक फिलहाल दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इतना तो साफ है, एक जोड़ी वर्दी और जो 70 कारतूस है, ये बताने के लिए अपने आप में काफी है कि जिस मंसूबे के साथ उग्रवादी संगठन के या आपराधिक तत्व के जो लोग निकले थे सप्लाई करने के लिए, उनके मंसूबों पर रांची पुलिस ने पानी फेर दिया है और बड़ी सफलता है जो रांची पुलिस को मिली है। जी अभिषेक। बिल्कुल। तो इमरान, जाहिर सी बात है, वर्दी का मिलना ये कहता है कि भाई हाँ, ये किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ शख्स होगा। नामकुम से मिलना इस बात को और पुख्ता करता, नामकुम थाना इलाके से मिलना इस बात को और पुख्ता करता है कि हाँ भाई, किसी न किसी तो ऐसे संगठन का ये शख्स होगा जिसका मंसूबा तबाही फैलाने का रहा होगा। तो पुलिस की एक बड़ी कामयाबी इसे माना जाना चाहिए, पुलिस के सूचना तंत्र की कामयाबी इसे माना जाना चाहिए। और अब चूंकि इस शख्स का ये जो बैग मिला है, तो ये बैग मिल गया है, तो इसके बाद अब पुलिस की चुनौती ये है कि किस शख्स का ये बैग था, उस शख्स को पकड़ना। तो इसको लेकर के पुलिस किस रास्ते से आगे बढ़ रही है, किस तरह से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, जिस तरह से जो सूचनाएं मिली थी कि 2 बाइक सवार जो लोग हैं वो बड़ा एक कंसाइनमेंट जो है गोलियों से भरा, वो रांची से होते हुए नामकुम को से होते हुए संभवतः खूंटी के तरफ जा रहे हैं। तो जो सूचना तंत्र थी, अब उसी सूचना तंत्र को फिर से पुलिस खंगालेगी और उसी सूचना तंत्र के सहयोग से इस बाइक के जो तस्कर थे, जिस तरह से जो बाइक लेकर के जो बाइक सवार जा रहे थे, इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि नामकुम थाना प्रभारी से रांची के एसएसपी से दोनों से हमारी बातचीत हुई, दोनों ने ही इस बात को माना है कि थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो दोनों आज जो तस्करी में शामिल अपराधी तत्व के जो लोग थे, उग्रवादी संगठन के सहयोगी के रूप में जो व्यक्ति थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इतना तो है कि एक बड़ा जखीरा जो है गोलियों का, ये बरामद होना अपने आप में एक सफलता है। इसको फिलहाल पुलिस सफलता मान भी रही है। लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उन तमाम इलाकों में, जिन इलाकों से अपराधियों के जाने की संभावना है, उन तमाम इलाकों की सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और जो सूचना तंत्र जो रांची एसएसपी को दी गई थी, जिस सूचना के जरिए ये पूरा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, उन सूचना तंत्र से फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि किनके द्वारा ये पूरा जो हथियार का जखीरा है, किन इलाकों से लेकर के ये चले थे, और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, पुलिस को भी शुक्रिया है, क्योंकि 70 गोलियों से न जाने कितनी तबाही मचाई जा सकती थी, हमें अंदाजा है इस बात का। आप हैं तो आपकी सुरक्षा के कारण हम हैं, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी कामयाबी। लेकिन आपकी चुनौतियां जो हैं वो अब ये है कि ये जिस शख्स का था उस शख्स को पकड़िए। बहुत शुक्रिया इमरान, जुड़े हुए थे हमारे साथ।